हेलो दोस्तों, कैसे हैं हो आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। आज वो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा 2020 में हुई थी। उनमें से योग्य विद्यार्थियों को साक्षात्कार सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम कब डीयू में पीएचडी इंट्रेंस के लिए जो इंट्रेंस हुआ था उसके आधार पर साक्षात्कार के लिए कब बुलाया जाएगा। हमारी कोई लिस्ट नहीं लगाई जा रही है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आज आपकी तमाम संदेह थे उनको दूर कर दिया गया है। और जिसने भी 2020 का फॉर्म लगाया था डीयू में पीएचडी के लिए, उनके लिए साक्षात्कार सूची डाल दी गई है। दोस्तों, यह साक्षात्कार सूची डीयू की वेबसाइट पर से ही मैंने डाउनलोड की है। आप भी वहां जाकर देख सकते हो। देखिए, हम देखते हैं ये दो सूची डाली गई है। जो पहली सूची है, इस सूची में उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी। जो दूसरी सूची है उसमें उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त थी, यानी जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई थे, ऐसे स्टूडेंटों को दूसरी सूची में सम्मिलित किया गया है। सभी का साक्षात्कार समय अलग अलग रखा गया है। आइए देख लेते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह आपका 10/2/2021 को यह नोटिस डाला गया है। तो 10/2/2021 को ये डाला गया, यानी कल की डेट में ये नोटिस डाला गया था। अब हम देखते हैं कि इस सूची में किस किस को सम्मिलित किया गया है। देखिए दोस्तों, सम्मिलित करने से सूची देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम वह जानकारी भी कवर करेंगे जिसके दौरान पीएचडी में जिसका लिस्ट में नाम है उसको एक फॉर्म फिल करके ले जाना है। वह फॉर्म किस प्रकार से हम फिल करें, किस किस डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अंत तक सभी वीडियो देखते रहें। देखिए, ये पहली लिस्ट है दोस्तों। इसमें कहा गया कि पीएचडी अधिनियम 6 के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 के आधार पर योग्य पाए गए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्रों और प्रमाण पत्रों के एक फोटोकॉपी सेट सहित सूची के अंत में दिए गए निर्धारित प्रपत्र को भरकर निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हिंदी विभाग की विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ये सूची दी गई है दोस्तों, जिन लोगों का 19/2/2021 को सुबह 9:30 से 9:30 पर यह साक्षात्कार आरंभ हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों का 19/2/2021 को साक्षात्कार है, उनका नाम यहाँ इस लिस्ट में दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अपना नाम आराम से देख सकते हैं। ये सभी नाम हैं जिनका 19 तारीख को साक्षात्कार है। उसके बाद दोस्तों, ये 19 तारीख वाले हैं सारे। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो लिस्ट आ रही है वो 22 तारीख की आ रही है। 19 के बाद जो साक्षात्कार है वो 22 तारीख को है। ये 22 तारीख वाले कैंडिडेट हैं आपके। 22 तारीख के बाद हम देख रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जो है वो इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इस लिस्ट में केवल 22 तारीख तक के कैंडिडेट को ही सम्मिलित किया गया है। और लास्ट आप देख रहे हो कि 159 स्टूडेंटों को यहाँ सम्मिलित किया गया है जिन्होंने टेस्ट दिया था और टेस्ट देने के बाद उनको साक्षात्कार सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो सूची थी ये उनकी थी जिन्होंने
पेपर दिया था और पेपर देने के बाद उनको इस साक्षात्कार सूची में सम्मिलित किया गया है। अब इसके आगे दिया गया है एक फॉर्म। ये फॉर्म भरकर आपको लेकर जाना है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाने हैं और आपका फॉर्म भरकर आपको ले जाना है। ये फॉर्म दिया गया है आपका 2020-21 के लिए। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो आपने दी थी उसके प्राप्तांक भरने हैं और उस फॉर्म नंबर भरना है। उसके बाद प्रस्तावित शोध विषय भरना है कि आपके शोध का विषय क्या था। उसके बाद आवेदक का नाम है, आवेदक के पिता का नाम है, माता का नाम है, आवेदक की जन्म तिथि है, राष्ट्रीयता यानी उनका जो जन्म है वो किस राष्ट्रीयता में हुआ है, उसके बाद जाति, उसका स्थायी पता, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ आपको डिटेल दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लगाने हैं। यदि आप पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं, हाँ या नहीं आपको देना है। फिर क्या करें कि यदि आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, यदि हाँ तो उसके रोल नंबर यहाँ पर भरे जाएंगे, उसका ईयर यहाँ भरा जाएगा। ये फॉर्म भरकर दोस्तों आपको ले जाना है। आगे आपकी संपूर्ण जो एकेडमिक है उसकी डिटेल दी गई है कि स्नातक में आपने कौन सा विश्वविद्यालय से किया है, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया, क्या आपकी श्रेणी रही थी, प्राप्तांक क्या थे, विषय क्या था और विशेष अगर उसमें कुछ आपको मिला हुआ है तो। फिर स्नाकोत्तर दी गई है। फिर यदि आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल लगाइए। नेट जेआरएफ आपका है तो नेट जेआरएफ लगाइएगा। ये फॉर्म भरकर आपको यहाँ दिनांक डालिए, यहाँ आपके हस्ताक्षर कीजिए और ये कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपको लगाने हैं। ये फॉर्म भरकर आप जिस दिन आपका साक्षात्कार है, इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो उन सभी की फ़ोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ लगा लीजिए और अपने साथ लेकर आपको यह जाना है। दोस्तों, दूसरा बता देते हैं कि जो टेस्ट आपने भरा था उसके जो रोल नंबर आपके आए थे वह रोल नंबर स्लिप भी इसके साथ लगाकर आपको ले जानी है। साथ में ही एक सिनॉप्सिस आपको लेकर जाना है। एक सिनॉप्सिस आपके हाथ में तैयार होना चाहिए आपका। सिनॉप्सिस का मतलब है कि जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, उस टॉपिक का सारांश आपको 8 से 10 पेज में लिखकर लेकर जाना है, जिसको सिनॉप्सिस कहा जाता है। वह सिनॉप्सिस आपको अपने हाथ में लेकर जाना पड़ेगा। साथ में ये फॉर्म और फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको साक्षात्कार निर्धारित तिथि को डीयू परिसर में आपको पहुंचना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। ये जो लिस्ट दी गई है ये उनकी लिस्ट दी गई है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद यदि हम दोस्तों देखना चाहें तो एक बार मैं आपको दूसरी लिस्ट भी यहाँ दिखा देती हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है। यदि दूसरी लिस्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ जो दूसरी लिस्ट है वह भी हम एक बार खोल लेते हैं। ये दूसरी लिस्ट दोस्तों आपके समक्ष खुल गई है और ये जो दूसरी लिस्ट है ये उन विद्यार्थियों के लिए दी गई है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, यानी जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट थे, जिन्होंने पीएचडी के लिए हिंदी विभाग से दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म लगाया था, उनको भी यहाँ साक्षात्कार पर बुलाया गया है। तो दोस्तों, उनके लिए क्या रहेगा देखिएगा, इसमें एक नोट दिया गया है कि इस सूची में यदि किसी योग्य अभ्यर्थी का नाम घोषित नहीं हो सका हो तो संबद्ध अभ्यर्थी लिखित प्रार्थना पत्र प्रमाण सहित दिनांक 18 फरवरी 2021 तक विभाग के कार्यालय में जमा करवा सकता है। कहने का भाव है कि यदि कोई स्टूडेंट जिसने अपना फॉर्म भरा था वह नेट जेआरएफ क्वालिफाई भी था और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो वह 18 फरवरी तक अपने उचित प्रमाण पत्र सहित हिंदी विभाग कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र
जमा करवा सकता है और वह भी इस इंटरव्यू की लिस्ट में भागीदार हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। ये जो साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं आपको दोस्तों, ये साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं 23 तारीख से, जैसा आपको दिखाई ही दे रहा है। 23/2/2021 9:30 बजे से ये साक्षात्कार शुरू होंगे, 22 तारीख तक रहेंगे। 19 से शुरू हो रहे हैं और 22 तक उनका है जिनने टेस्ट दिया था, और 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं जो आपके टेस्ट से छूट प्राप्त थे, जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई था। ये 23 वाले हैं। इसमें आपका नाम भी दिया गया, आपका फॉर्म नंबर भी दिया गया है, तो नाम और फॉर्म नंबर के आधार पर आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये 23 वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आगे जो दिए जा रहे हैं ये भी 23 से 3:30 बजे के हैं। ये 24 तारीख को जिनका साक्षात्कार है ये यहाँ इस सूची में दिए गए हैं, तो आप सभी वीडियो को पॉज करके अपना नाम यहाँ देख सकते हो। ये 24 वाले ही चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ये आते हैं 25 तारीख के, जिनका 25 तारीख को 25 फरवरी को साक्षात्कार है, उनकी लिस्ट यहाँ से शुरू होती है। ये सभी 25 तारीख वाले हैं। देखिए दोस्तों ये सभी 25। उसके बाद आती है 26 तारीख, 26/2/2021 का जिनका साक्षात्कार है उनका नाम इस लिस्ट में मिलेगा, तो यह भी आप चेक कर सकते हो। यदि आपका 24-25 को नहीं है तो फिर आपका 26 की लिस्ट में मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हो। ये 26 की लिस्ट है। और 26 तारीख के बाद दोस्तों 1 तारीख को 1 मार्च को साक्षात्कार है। अगर ऊपर की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप 1 मार्च की लिस्ट में देख सकते हो। ये सभी 1 मार्च के हैं। 1 मार्च के बाद 2 मार्च को भी साक्षात्कार है, इस लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। 2 के बाद दोस्तों 3 मार्च को भी ये साक्षात्कार होने वाला है, इस लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं यदि ऊपर आपका नाम नहीं है। 3 के बाद दोस्तों 4 मार्च को भी ये साक्षात्कार है। आप अगर ऊपर नहीं आया है तो इसमें अपना नाम चेक कर सकते हो। ये 5 तारीख वाली लिस्ट है, इसमें 5 में भी साक्षात्कार है। 5 के बाद दोस्तों 8 तारीख का है, 8 मार्च का है, तो 8 मार्च की लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। 8 के बाद दोस्तों ये 9 मार्च की लिस्ट है, इसमें भी चेक कर सकते हैं। 9 के बाद दोस्तों ये 10 मार्च को है, 10 मार्च की लिस्ट को आप देख सकते हो। और 10 मार्च को आपके सभी साक्षात्कार समाप्त हो जाएंगे, साक्षात्कार सभी का ले लिया जाएगा और इसके बाद कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि किस किस का कौन कौन जो अभ्यर्थी है वह योग्य है हिंदी विभाग से दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए। और दोस्तों ये जो लिस्ट है ये नीचे भी वही फॉर्म आपको दिया गया है, ये फॉर्म आपको भी भरकर लेकर जाना है, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं और साथ में आपको एक सिनॉप्सिस भी लेकर जाना है अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक से आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वह टॉपिक भी आपको लेकर जाना है। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को बाकी दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि किसी का साक्षात्कार न छूटे, कोई साक्षात्कार से वंचित न रहे। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर यूजीसी नेट से संबंधित तमाम जानकारियाँ आप तक लेकर आती रहती हूँ, साथ ही साथ हिंदी विषय से तैयारी भी यहाँ करवाई जाती है। यदि आप हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या DSSB पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस केवीएस की तैयारी करने वाले हो,
तो आप हिंदी विषय की संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। हमारी पेड क्लासेज भी आरंभ हो चुकी हैं दोस्तों। यदि आप आरपीएससी देना चाहते हैं कॉलेज व्याख्याता, तो उसके लिए अभी क्लास शुरू की गई है। कल से ही हमारी नई क्लास आरंभ हुई है काव्य शास्त्र की, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र करवाया जाएगा। तो वह पेड क्लासेज भी आप ले सकते हो। यदि कोई नेट का स्टूडेंट है, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है हिंदी विषय से, वह भी उस कक्षा को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दिए गए हैं। दोस्तों बहुत अधिक वीडियो डेमो क्लासेज के लिए डाली गई है, आप चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं और पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।